तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के पेड सेट 4 यानी इसमें देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने बाकी के पार्ट्स के सॉल्यूशन नहीं देखे यानी कि सेट 1 सेट 2 सेट 3 का नहीं देखा तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हो। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया फ्रेंड्स कि एक लड़के ने एक लड़की का परिचय यह कहकर कराया कि उसके चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। लड़का कह रहा है, ठीक है, लड़का कह रहा है कि जो लड़की है सामने वाली उसके चाचा के पिता यानी कि फ्रेंड्स उसके दादा हो गए। ठीक है, दादा के पुत्र का मतलब फ्रेंड्स या तो उसका पुत्र हो यानी कि उसके पिता के पुत्री होगी या फिर उसका चाचा की पुत्री होगी। तो कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स भाई और बहनी का संबंध होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो कह सकते हैं कि जो लड़की है वो लड़के का फ्रेंड्स बहन है। ठीक है, आई होप कि आप ये बात समझ चुके हैं और यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बहन को टिक कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर और वकील इन तीनों के बीच सही संबंध क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील में कोई भी संबंध एक दूसरे से नहीं मिलता है, तीनों अलग अलग पेशे के लोग हो गए, यानी हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तीनों के तीनों लोग अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अलग, इंजीनियर अलग और वकील अलग, इन तीनों का पेशा अपना अलग अलग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्लियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि दीपा दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। ठीक है, तो चलिए इसको मान लेते हैं कि इस तरह से नीचे की तरफ मुंह करके खड़ी है और आगे कह रहा है कि वह 20 मीटर आगे जाकर, यानी फ्रेंड्स ये चलो 20 मीटर इसको नीचे की तरफ मैं ले जाता हूँ, 20 मीटर आगे की तरफ जाती है। उसके बाद ये कह रहा है कि आगे जाकर के दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं यानी कि उसके राइट हैंड की तरफ मुड़ती है, तो चलो इसको राइट हैंड की तरफ मोड़ लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड की तरफ जाती है और घूम करके फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 30 मीटर आगे बढ़ती है। चलो 30 मीटर इसको मैंने आगे बढ़ाया। अब वो कह रहा है कि अब वो अपनी बाईं ओर मुड़ करके क्या कर रही है फ्रेंड्स, बाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर जाती है। तो बाईं ओर किधर होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ ये मुड़ करके इधर जाती है 40 मीटर। क्लियर, क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि और दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि इधर जाकर के फिर से वो राइट हैंड की तरफ मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है इधर। अब आपको ये बताना है कि वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो अब ये हमारा डायरेक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, तो कह सकते हैं कि वेस्ट होगा, यानी कि पश्चिम हमारा डायरेक्शन करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे पश्चिम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ चुके होंगे किस तरह से किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में यहाँ पे आपके पास एक सीरीज दिया गया और इस सीरीज में हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो कुछ इस तरह से दिया गया, यहाँ पे 25, 36 और 11। यहाँ पे लिखा गया 49, 81 और 16, 64 और वाट। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया वाट की जगह पे क्या हुआ, तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो लिखा गया यानी कि 5 और 6, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 और 6 जोड़ देंगे तो 11 आ जाता है। उस तरह से अगर 7 और 9, 9 7 कितना होता है 16 आ गया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये 4 का है और ये 8 का, और 8 और 4 कितना होता है 12। तो यहाँ पे हमारा मिसिंग नंबर क्या होगा, 12 करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हम ए को टिक कर सकते हैं, 12 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में माह, वर्ष, सप्ताह और दिन दिया गया और इनको हम लोग सजाना है, तो कैसे सजाएंगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले दिन आता है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 4 आएगा सबसे पहले दिन। उसके बाद हमारा जो आता है फ्रेंड्स कि कह सकते हैं सप्ताह। ठीक है, दिन के बाद सप्ताह तो 3, उसके बाद माह आएगा, 1 महीना और उसके बाद वर्ष। तो ये देखिए पैटर्न हमारा करेक्ट बढ़ता है, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। तो देखिए 86 में क्या कह रहा है, 86 में कह रहा है फ्रेंड्स कि इनमें जो शब्द दिया गया फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, फ्रेंडशिप से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप जो ये वर्ड दिया गया इसमें से हम क्या नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन बी को देखें फ्री, ठीक है, बाकी ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स फ्री के बारे में, तो देखिए फ्री में क्या है कि डबल ई आ रहा है, और फ्रेंडशिप में अगर देखें तो सिर्फ एक ही बार ई का रिपीट नहीं किया गया। ठीक है, सिर्फ एक ही बार ई लिखा गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी वर्ड में लेटर को रिपीट किया जा रहा है और जो वर्ड हमसे दिया गया उसमें सिर्फ एक बार हो, तो ये हम नहीं बना सकते हैं। अगर इस वर्ड में कहीं और ई रहता तो ये डबल पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि फ्री नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि इसमें एक बार ई है और इसमें डबल ई आ रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास स्टार दिए गए, 3 स्टार बने, 1, 2 और 3। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन रखा जाए तो ये सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक एक करके रखकर चेक कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट चलता हूँ डी पे। ठीक है, डायरेक्ट डी को आप उठा करके देख सकते हो। अगर हम डी ऑप्शन को उठाए तो उसमें क्या दिया गया, एक तो भाग लिखा गया,
उसके बाद फ्रेंड्स माइनस का साइन है, उसके बाद इक्वल का साइन है। इन तीनों को हम यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये इक्वल होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले 24 और भाग का चिन्ह 2 रखता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि माइनस का चिन्ह रखूँगा 4, उसके बाद इक्वल रखता हूँ 8। इन सभी को सॉल्यूशन करने के बाद क्या इक्वल 8 आता है कि नहीं आता देखते हैं। ये देखिए कटाएंगे तो 12 और 12 में से 4 गया तो 8, यानी कि 8 = 8 करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन डी ही हमारा जो कि सुटेबल होगा। बाकी आप ऑप्शंस को चेक करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक सीरीज दिया गया 5, 10, 17 वाट और 37, 50। तो यहाँ पे हमें बताना है कि मिसिंग नंबर जो है वाट की जगह पे क्या होगा। तो अगर इस पैटर्न को हम समझे तो क्या यहाँ पे 5 का डिफरेंसेस है, इन दोनों का 7 का, तो इस तरह से 5, 7 तो डेफिनेटली यहाँ पे 9 ही होगा। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स 9 के बाद देखिए 11 और ये देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 13 हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से लिया गया कि ऑड नंबर का डिफरेंस दिया गया। तो हम यहाँ पे 9 और 17 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 9 को जोड़ेंगे तो 9 7, जो कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका 26 करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 26 ही होगा। और 26 में आप 11 जोड़कर देखिए 37 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 26 में 11 जोड़ देंगे तो 37 आ ही जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मिसिंग नंबर है वो 26 करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि PQRS 4 मित्र हैं जिनके लंबाई में फ्रेंड्स कुछ इस तरह से दिया गया। लंबाई में P जो है वो Q से छोटा है, यानी P जो है वो Q से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि Q ऊपर हो गया तो P नीचे होगा। ठीक है, इस वजह से हम सजाते हैं कुछ इस तरह से, जो सबसे ज़्यादा लंबा होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको नीचे रखेंगे। तो इन दोनों में अगर बात करें तो P कह रहा है कि Q से छोटा है। क्लियर, आगे कह रहा है कि लेकिन R से तो लंबा है, R से लंबा यानी कि R इससे नीचे होगा, इससे ऊपर में P होगा क्योंकि P लंबा है। आगे कह रहा है कि जो S से छोटा है, यानी कि R जो है फ्रेंड्स R जो कि S से छोटा है, यानी कि वो इस तरह से हो जाता है। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, अगर आप इस बात को समझे तो एक बार क्वेश्चंस को फिर से पढ़ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह रहा था कि P Q से छोटा है, तो P मैंने Q से छोटा इसलिए नीचे रखा। उसके बाद कह रहा है कि लेकिन R से तो लंबा है, R से इन दोनों में कंपेयर करें तो R से लंबा है इसलिए R से ऊपर में है। ठीक है, जो S से छोटा है यानी कि R और S में कंपेयर करें तो कह रहा है कि S जो है वो R से फ्रेंड्स लंबा है, यानी कि R छोटा है। आई होप कि आप ये बात समझें। और ये पूछ रहे कि उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे जो नीचे हुआ वही तो सबसे छोटा हुआ, यानी कि ऑप्शन सी R को आप टिक कर सकते हो, जो कि सबसे छोटा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि ABC का अर्थ 3 4 5 है। तो ध्यान दीजिएगा A B और C का मतलब 3 4 और 5 लिखा गया। ये कोई फिक्स नहीं है कि A का मतलब 3 B का मतलब 4 C का मतलब 5, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, क्यों आपको बताता हूँ, देखिए आपको पता चल जाएगा। D E और A, इसका मतलब कह रहा है कि फ्रेंड्स 5 6 और 2 लिखा गया। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ पता चल रहा है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो A का मतलब इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो यानी कि B और C तो नहीं है, लेकिन A का मतलब 5 यहाँ पे लड़ रहा है, तो यहाँ कह सकते हैं कि A का मतलब जो 5 हो जाता है। तो हम चलो इसको साइड में लिख लेते हैं, A का मतलब हमें 5 निकल गया। क्लियर, अब हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन किसके लिए हो, कौन किसके लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और कंडीशन दिया गया कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि B E और Z, इसका मतलब लिखा गया 1 4 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी C है और इसमें भी B है, तो यानी कि एक इसमें क्या वर्ड मिल रहा है, एक तो हमारा 5 तो क्लियर हो गया था, 5 जो कि A के लिए, ये तो कट गया है। ठीक है, बचा है 3 और 4, तो 3 और 4 में देख सकते हैं कि B यहाँ पर है, B के लिए 4 यहाँ पे कुछ दिया गया और यहाँ पे भी B के लिए 4 लड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि B के लिए तो 4 हो जाता है, B के लिए 4 हो गया। क्लियर, अब आप यहाँ पे बस बात कर सकते हैं कि B के लिए जब 4 हो ही गया तो बचा क्या, यानी कि ये जो 3 होगा वो C के लिए होगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 3 किसके लिए होगा, तो 3 C के लिए है, जो कि ऑप्शन C को आप टिक कर सकते हो, C ही C में दिया गया। तो आई होप कि ये बात समझ चुके होंगे किस तरह से यहाँ पे हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है और उसकी लागत जो है वो 90 रुपये है, तो हमसे पूछा है कि इसकी विक्रय मूल्य क्या होगी। देखिए विक्रय मूल्य निकालना है, सिंपल से हम बात करके रेसिपी निकालना है, तो यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स लागत मूल्य और इसका जो कि डिस्काउंट परसेंट, यानी कि 5% का डिस्काउंट हो रहा है, इसको हम कर देते हैं 95/100। 10 से 10 खत्म और उसमें 9 से जो कि 95 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए 9 5 45 हो जाता है और 9 9 81 और 4 85। ठीक है, ये हो जाता है और नीचे आपका 1 0 है, तो ये आपका पॉइंट, तो 85.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शंस में आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर हमारा जो कि ऑप्शन पी है, आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया कि रूट पूरा का रूट है, ठीक है, पूरे पर रूट है और उसके बाद अंदर में 129 प्लस में फिर अंडर रूट दिया गया 216 प्लस में, इस तरह से लिखा गया।
देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर बात करें तो क्या होगा, डायरेक्ट देखिए कैसे 129 के जस्ट आगे देखिए क्योंकि प्लस यहाँ पे प्लस है, तो अगर प्लस रहता है तो इसके आगे देखिए कि इसके जस्ट आगे वाला किसका स्क्वायर होता है, यानी कि 129 121 जो होता है फ्रेंड्स ये आपका 11 का स्क्वायर होता है, और हम इसके आगे बढ़ेंगे तो 144 होता है जो कि 12 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 12 आपका करेक्ट हो जाता है। अब ये बात लॉजिकली आप इसने मार दिया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि 12 होगा करेक्ट। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो कैसे होगा, देखिए समझकर करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको कर सकते हो। देखो कैसे, ये कितना का स्क्वायर है 13, और 13 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 को 68 में जोड़ते हैं तो 8 3 11 ये आपका 81 हो जाएगा, यानी कि रूट में फिर से 81 आया। 81 किसका है, 9 का, तो यानी कि फ्रेंड्स इसमें 9 जुड़ेगा, और 216 और 9 जोड़ेंगे तो 225, और ये रूट में है तो ये भी आपका रूट में होगा, और यहाँ पे आपका 129 दिया गया। बात को समझ रहे हैं। अब 225 यानी कि 15 का स्क्वायर है, और फिर से 129 इसमें जोड़ेंगे तो ये किसका हो जाता है, कहने का मतलब ये 144 हुआ, और 144 का मतलब 12। तो मैंने यही बात आपको डायरेक्ट बताया कि 129 जब रहता यानी कि फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे प्लस है तो आप इसके कोशिश करो कि इसके जस्ट बाद कौन सा स्क्वायर आता है, और वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इसके जस्ट पहले वाला स्क्वायर यानी कि 11 हो जाता। आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। आप इसको दोनों में से कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हो। लॉजिकली करना चाहते हो तो ये आपका बेस्ट मेथड होगा, डायरेक्ट आप समझ कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, यदि 5 पुरुष और 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आपको ये पूछे कि 3 पुरुष और 6 महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे जो ऊपर में 5 पुरुष और 9 महिला लिखी गई है वहाँ पे और नहीं होगा, या होगा, ठीक है। या तो 5 पुरुष या फिर 9 महिलाएं करें उस कार्य को 19 दिन में ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे और नहीं होगा, और होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार करेंगे, और यहाँ पे 5 पुरुष यहाँ पे या 9 महिलाएं होगा। तो देखिए उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि 5 मैन हो या फिर 19 वोमेन हो, इस कार्य को 19 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। ये बात क्लियर। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 मैन इक्वल टू निकाल लेते हैं कि फ्रेंड्स वो कितने होंगे, तो 9/5 वोमेन के बराबर होता है। अब यहाँ पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन से पूछा गया, 3 मैन और 6 वोमेन पूछा गया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 मैन के जगह पे रख लेता हूँ 3 गुने 9 वोमेन और बाई 5, ठीक है, 6/6 वोमेन। क्लियर। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 9 × 27 और बट्टे में 5 + 6 यहाँ पे, इसको करेंगे तो 6 × 5 = 30 और 5 57 कर सकते हैं, 57 वोमेन बाई 5। अब यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स वो वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, MD जो है MDH जो होता है उसको। 9 महिलाएं जो कि 19 दिन में करती हैं, 9 महिलाएं उस कार्य को 19 दिन में, चलो इसको 9 लिख देता हूँ, 9 महिलाएं जो 19 दिन में करती हैं, तो 57/5 महिलाएं होंगी उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, x दिन में, ये हम कह सकते हैं। इसको देखिए इजली घटा सकते हैं, 19 × 57 और 3 × 9 और 3 × 5 = 15, यानी कि x बराबर हमारा 15 दिन करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप कि ये बात आप समझ चुके हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यही करेंगे 15। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, किसी बस के पहिए का व्यास जो कि 56 सेंटीमीटर है, इस पहिए के नीचे एक लोहे का गोल पहिया लगा हुआ है, ठीक है, इसके छोटा कुछ पहिया और एक और लगा हुआ है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाले का व्यास 56 सेंटीमीटर था और इसका 14 सेंटीमीटर है। यदि बड़ा पहिया 25 चक्कर लगाए तो छोटा पहिया कितना चक्कर लगाएगा जब दोनों साथ में जो कि रेवोल्यूशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, बस इसको थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। हम मानते हैं कि बड़े वाला जो रेडियस होगा कितना होगा, जिसका उसका 56 दिया गया तो 28 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो गया, ठीक है। और छोटे वाले को मैं r मान लेता हूँ, छोटा r, इसका जो रेडियस होगा जो कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या हुआ कि दूरी तो सेम होगा, क्योंकि जो बड़ा जो चक्का है वो जितना दूरी तय करेगा, छोटा चक्का भी उतना ही दूरी का तय करेगा, ठीक है। लेकिन उनका जो रिवोल्यूशन होगा, वो चक्कों की घूमने की संख्या होगी, वो अलग अलग होगी। ये तो बात क्लियर है। जब हम कह सकते हैं कि दोनों का दूरी डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस जब सेम होगा तो उनका हम क्या कर सकते हैं, मानते हैं कि पहला जो बड़ा वाला जो चक्का है वो 25 चक्कर लगाता है, कितने बार घूमता है, तो 25 बार घूमता है कितने डिस्टेंस पे, ये तो हम पता है कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। यानी कि हम परिधि को लेकर चल सकते हैं, यानी कि फिर 2πr, बड़े वाला r मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और छोटे वाले को मैं मान लेता हूँ कि वो x चक्कर लगाता होगा कुछ इस तरह से 2π r।
इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे देखे किया जाता है। ये स्मॉल यानी कि 2 पाई से 2 पाई तो खत्म होगा 25 और आर का मतलब जो कि बड़े वाला आर 28 और छोटे वाला एक्स यहाँ पे और आर का मतलब 7 7 चौक 28 एक्स इक्वल टू 100। देखिए यहाँ पे मैंने ये किस तरह से किया है ये मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए मानते हैं हम लोग क्या निकालते हैं कि चक्कर की जो संख्या होती है वो, ठीक है, और डिस्टेंस कितना चक्कर तय कर रहा है और घूमता कौन इसके परिधि के अकॉर्डिंग ही घूमता है, ठीक है, ये हम मानते हैं। तो चक्कर यहाँ पे कितना देखा था 25 और डिस्टेंस जो हम मानते हैं कि उसका डिस्टेंस डी होगा और 2 पाई आर, आर का मतलब जो कि 28। तो यहाँ पे डी अगर हम निकालते तो क्या निकलता है, डी निकालते तो 25 गुने 2 पाई और जो कि 28, ठीक है, ये निकलता। तो ये दोनों के लिए तो डी उतना ही होता, अगर हम बड़े चक्के के लिए भी डी निकालते तो उतना ही होता, इसलिए मैंने यहाँ पे निकल दिया। दोनों का डिस्टेंस मैंने इक्वल किया, ठीक है फ्रेंड्स। छोटे वाला चक्का भी घूमेगा तो इतना ही, यानी कि छोटा वाला चक्का भी डिस्टेंस इतना ही कवर करता जो कि ये। तो आई होप कि ये बात आप समझ रहे हैं कि मैंने यहाँ पे किस तरह से किया है। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप डायरेक्ट ये कर सकते हो अगर आप इसको समझ रहे हैं तो। आई होप कि आप ये बात समझ चुके हो और राइट आंसर आपका 100 करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी कि बड़े वाला जो 25 चक्कर लगाएगा तो छोटे वाला जो होगा वो क्या करता है, इसका 100 चक्कर लगाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 95। एक चुनाव में विजेता उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया और केवल 280 मतों से विजय हासिल हुआ। कहने का मतलब एक जो विजेता था उसको 60% प्राप्त हुआ है तो दूसरा को 40% प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। एक 60% लेता है तो दूसरा 40% लिया होगा और जो विजेता रहा वो कितने मतों से विजेता रहा था, 280 मतों से विजेता रहा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंसेस। तो कह सकते हैं कि 20% की जो वैल्यू वो 280 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल मत की संख्या कितनी होगी, 100% बराबर कितना होगा, तो 280 बटे में 20 गुने 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो करता हूँ, ये आपका 14 दूना 28 कट गया, तो 1400 टोटल मत थे। आई होप कि ये बात समझ चुके होंगे, ठीक है। राइट आंसर आपका 1400 करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है फ्रेंड्स कि √6 प्लस √3 अपॉन में √6 माइनस √3 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमको पता है कि नीचे वाले का रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि हर परिमेयकरण माइनस रहता है तो ये प्लस में हो जाता है, ऊपर में भी इस तरह से लिखते हैं। ऐसा लिखने का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स कि ऊपर नीचे कटा देंगे तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम आ जाता है। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये दोनों आपका हो जाता है तो √6 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक जैसे हैं। और a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर हो गया प्लस में b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, यानी कि 6 या 18, ये हो गया आपका। इस तरह से यहाँ पे करेंगे तो 6 और माइनस में 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 3 कितना हो गया 9, और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 18 को तोड़ेंगे तो रूट से क्या निकलेगा, 3 तिहाई 9 दूना 18, यानी कि 3 निकल सकता है और 3 दूना 6 हो जाता है आपका। यहाँ पे फिर से क्या बचा 2, बात समझ में आई। और यहाँ पे 3, ठीक है, 6 में से 3 गया 3। ऊपर में देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं और 3 कॉमन जब लेंगे तो ऊपर में 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 होगा √2, नीचे में आपका बचा 3, 3 से 3 खत्म, तो आपके पास क्या आ गया 3 √2। अब आप मिलाइए कि राइट आंसर हमारा क्या रहा है। ऑप्शंस आप ए देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट हमारा मैच करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, यदि किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया और उसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 85 रुपया, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा। ठीक है, ब्याज दर वार्षिक क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो हम मानते हैं कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। तो अगर हम अंतर को देखें तो फ्रेंड्स क्या होता है, अंतर इन दोनों का 85 में से 80 गया, यानी कि 5 रुपया 2 वर्ष का अंतर ये हो जाता है। जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कह सकते हैं कि 40 रुपया हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स दर कैसे निकालते हैं। दर निकालने के लिए क्या क्या था, तो यहाँ पे आप अंतर लिखते हैं, अंतर दोनों का कितना था 5 और गुने में 100% के लिए, ठीक है, अंतर हो गया। और नीचे में आपका वार्षिक जो कि ब्याज लिखते हैं, वार्षिक ब्याज कितना है 40 रुपया, तो इसको 40 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको आप इजीली कटा सकते हो, देखिए 8 5 40 हो गया, 25 4 से कटाते तो 4 दूना 8 और ये 25 चौका 100, यानी कह सकते हैं कि 25/2 करेक्ट आंसर आ जाता है। ये इसका रेट हो गया। तो आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे कैसे क्या आता है। रेट परसेंट क्या होता है, अंतर, यानी कि दोनों का अंतर मैंने लिखा 5 गुना में परसेंटेज के लिए 100, और देखिए नीचे जो लिखा जाता है वो वार्षिक लिखा था, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 था तो 1 वर्ष का 40, ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपने हमारे जो कि मैंने अपने चैनल पे 50 पार्ट करा चुका है SI मेंस के लिए, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। रीजनिंग और मैथ्स का पूरा आपको प्लेलिस्ट बनाया गया, 50 जो कि
50 सेट मैंने आपको कराया है 10-10 क्वेश्चन का, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन किसी चाल से चल करके प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाय को 5 सेकंड में पार कर जाती है और 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो हमें बताना है कि ट्रेन की चाल क्या होगी। आपके लिए एक छोटा सा मैं कोशिश करता हूँ, आप इसको क्या कीजिए कि वीडियो को रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या आता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या कह रहा है कि मानते हैं ट्रेन की लंबाई एल होगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई क्या होता है कि जो कोई किसी भी वस्तु को पार करते हैं, यानी कि अगर कोई पोल हो या कोई आदमी हो या फिर कोई छोटी वस्तु हो, उसको जो पार करते हैं तो वो ट्रेन खुद की लंबाई को ही कवर करता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि गाय को पार कर रहा है तो गाय की लंबाई तो नेगलेक्ट ही माना जाता है, तो कह सकते हैं कि लंबाई खुद की पार कर रही होगी, तो इसकी चाल तो सेम ही होगा, क्योंकि चाहे प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो या फिर वो गाय को पार कर रही हो, दोनों में कंडीशन में उसका जो चाल होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं फ्रेंड्स कि दोनों चाल को इक्वल, तो लंबाई बटे में इसका हो गया 4 बराबर दूरी बटा समय कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी 120 मीटर, ये टोटल उसको कवर करना पड़ेगा, जिसको कवर करने में 30 सेकंड का समय लगता है। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम एल की लंबाई निकाल लेते हैं। देखिए ये 6 × 5 = 30 और 6L बराबर में L + 120। ठीक है, यानी कि 5L = 120 हो जाता है और L का मतलब फ्रेंड्स 24 हो जाता है। 24 × 5 = 120। L का मतलब 24 का मतलब क्या हुआ, जो ट्रेन की लंबाई थी वो 24 मीटर थी। ठीक है, 24 मीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है कि चाल क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, या तो आप यहाँ पर भी रख कर निकाल सकते हो या फिर यहाँ पर भी निकाल सकते हो, तो हम यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। तो देखिए L हमारा है 24 और नीचे में आपका 5 हो गया, तो ये आपका 24 जो कि मीटर में था और ये आपका 5 सेकंड में, तो कह सकते हैं कि 24/5 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शंस आपका ये गलत दिया गया और ये आप इसको नहीं कर सकते कि 24 नहीं आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शंस नंबर आपका फ्रेंड्स, जो कि इसमें नहीं दिया गया, और राइट आंसर आपका है 24/5 मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आप इसको खुद से करके बताइएगा कि क्या आपका कितना आता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 12 विषम संख्या यानी कहने का मतलब 1, 3, 5 ... इस तरह से जाते हैं, तो प्रथम 12 विषम संख्या का मतलब फ्रेंड्स क्या होगा कि इनका योग हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रथम 12 विषम संख्या पूछ रहा है, यानी कि इसका डायरेक्ट आपका सूत्र होता है n² करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी n² का मतलब 144 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको नहीं याद है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। प्रथम 12 विषम संख्या का मतलब 1, 3, 5, 7 ... इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो 12 दूना 24 और उसमें से 1 कम कर देंगे तो 23, लास्ट हमारा जो होगा वो 23 होगा। क्लियर, अब हमें इसका योग निकालना है। योग निकालने के लिए इसको हम AP के थ्रू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है, सबका 2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि S12 मतलब क्या होता है, यानी कि n/2 और A + L। L हमारा दिया गया लास्ट टर्म, इसलिए मैं यहाँ पे L रख देता हूँ। n का मतलब 12 था तो 12/2 रखूँगा तो ये आपका 6 हो जाता है, और A का मतलब स्टार्टिंग का पहला और L का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, इसको आप करके देखिए कितना आ रहा है, 23 और 1 24, और 24 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, 144 आया कि नहीं आया। तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है n² कर सकते हो। ठीक है, विषम संख्याओं प्रथम n तक के विषम संख्याओं का जो कि योग n²। ठीक है, और या फिर आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, तो अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो किसी भी तरह से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। AP से मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था AP के बारे में, पूरा AP का कॉन्सेप्ट और उसका जो कि बेसिक क्वेश्चन होता है, एडवांस क्वेश्चन होता है, वो सब के सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 लीटर पानी और एल्कोहल के मिश्रण का अनुपात 2:1 है। देखिए 60 लीटर टोटल था और इसमें पानी और फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि जो पानी और एल्कोहल का मिश्रण है वो 2:1 है। 2:1 का मतलब तो ये आपका 20 और 40 और 20 हो जाएगा, यानी कि ये आपका पानी हो गया और ये आपका एल्कोहल हो गया। ठीक है, ये आपका पानी और एल्कोहल हो गया, तो कुछ इस तरह से हो जाता है 40 लीटर और 20 लीटर। अब आगे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें कितना एल्कोहल मिलाया जाए कि अनुपात 1:5 हो जाए। यानी फ्रेंड्स हमें मिलाना क्या है, हमें मिलाना है एल्कोहल। पानी के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो हम इसको पानी को ऊपर रख देते हैं और एल्कोहल हमें मिलाना है, तो यानी कि 20 में एल्कोहल में हम X मान लेते हैं कि X एल्कोहल मिलाते हैं।
जो हमारा ये रेशियो होता है 1/5 होता है। ऊपर में ध्यान रखिएगा ये 1 और 5 का रेशियो था, 1 पानी था और नीचे जबकि आपका एल्कोहल था। ठीक है, मैंने ऊपर में पानी रखा, नीचे आपका एल्कोहल रखा। जिस तरह से ये रेशियो दिया रहता है उसी रेशियो में इसको भी आप तोड़ कर रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 40×5 = 200 और राइट साइड में आपका क्रॉस करेंगे तो 20 + x, यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा 180 लीटर। यानी हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 1/5 अनुपात करने के लिए अल्कोहल की मात्रा 180 लीटर और इसमें डालना पड़ेगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन आपके साथ मैथ्स और रीजनिंग का डिस्कस किया था वो काफ़ी अच्छे वाले प्रश्न थे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका जो जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट होगा वो जल्द अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।